चलिए आज की बातचीत एक बहुत ही दमदार लाइन से शुरू करते हैं। ये सीधे हमारे सोर्स से आई है। ओके। जो बच्चे क्लास 5 से तैयारी शुरू कर देते हैं वही जेएनवी में सेलेक्ट होते हैं। ये लाइन अपने आप में मतलब एक पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी है ना? ये सिर्फ एक फैक्ट नहीं है, ये एक अलार्म है। अगर सही समय पर बच जाए तो किसी की पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकती है। बिल्कुल। और यही सोचकर थोड़ा आश्चर्य भी होता है और थोड़ी चिंता भी। चिंता क्यों? कि एक 10 साल के बच्चे के लिए भविष्य की दौड़ क्लास 5 से ही शुरू हो जाती है। आज हम इसी विषय पर गहराई से बात करने वाले हैं। जी, हमारे पास जवाहर नवोदय विद्यालय यानी जेएनवी की 2026 की प्रवेश परीक्षा की तैयारी के लिए बनाया गया एक बहुत ही विस्तृत गाइड है। अच्छा। हमारा मकसद है इस पूरे ब्लूप्रिंट को परत दर परत समझना और ये जानना कि ये क्लास 5 के स्टूडेंट के लिए सफलता का ये रास्ता आखिर दिखता कैसा है। और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ एक परीक्षा की तैयारी नहीं है। ये एक बहुत बड़े अवसर की तैयारी है। सोर्स में एक बहुत ही, मुझे कहना चाहिए, भावनात्मक और महत्वपूर्ण बात कही गई है। क्या? कि गरीब या मिडिल क्लास परिवार के लिए जेएनवी एक सुनहरा अवसर है। हाँ, ये तो है। ये सिर्फ मुफ्त शिक्षा नहीं है, ये उस माहौल, उन अवसरों और उस एक्सपोजर तक पहुंचने का एक जरिया है जो शायद उन परिवारों के लिए वैसे संभव न हो। सही बात है। ये एक तरह का सोशल और एजुकेशनल अपलिफ्टमेंट है। तो अवसर बहुत बड़ा है, ये साफ है, और इसीलिए शायद तैयारी जल्दी शुरू करने पर इतना जोर है। लेकिन यहाँ मेरे मन में एक सवाल आता है। पूछिए। जो शायद कई माता पिता के मन में भी होगा। क्लास 5, ये उम्र तो खेलने कूदने की होती है। क्या इतनी जल्दी एक बच्चे को इस तरह की गंभीर प्रतियोगिता में धकेल देना उसके बचपन पर एक तरह का बोझ नहीं है? देखिए, ये एक बहुत ही जायज सवाल है और इसका जवाब हाँ या ना में नहीं है। तो फिर? इसका जवाब इस बात में छिपा है कि तैयारी कैसे कराई जाती है। सोर्स का इशारा बच्चे से उसका बचपन छीनने का नहीं है। अच्छा। बल्कि उसकी सीखने की प्रक्रिया को एक दिशा देने का है। इसे बोझ की तरह नहीं बल्कि एक स्किल बिल्डिंग एक्टिविटी की तरह देखना होगा। जैसे अगर रोज 1 घंटा पहेलियां सुलझाने को मानसिक योग्यता की तैयारी का नाम दे दिया जाए तो वो बोझ नहीं, खेल लगेगा। हाँ, ये बात तो सही है। जल्दी शुरू करने का मतलब ज्यादा घंटे पढ़ना नहीं है। इसका मतलब है लंबे समय तक थोड़ा थोड़ा पढ़ना, ताकि कॉन्सेप्ट धीरे धीरे और मजबूती से बने। ये मैराथन की तैयारी है, 100 मीटर की दौड़ की नहीं। ये एक बहुत अच्छा नजरिया है। तैयारी को पढ़ाई के रूटीन में ऐसे घोल दिया जाए कि वो अलग से बोझ ना लगे। बिल्कुल ठीक है। तो जब ये साफ हो गया है कि जल्दी शुरुआत क्यों जरूरी है, तो चलिए अब उस दरवाजे को खोलने की चाबी यानी परीक्षा के पैटर्न को समझते हैं। जी। जेएनवीएसटी यानी नवोदय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा में 3 मुख्य सेक्शन होते हैं: मानसिक योग्यता, गणित और भाषा। लेकिन जो बात मुझे सबसे ज्यादा चौंकाती है और जो हमारे सोर्स में भी हाईलाइट की गई है, वो ये है कि सबसे ज्यादा वेटेज 50% महत्व मानसिक योग्यता वाले सेक्शन का है। 50%? हाँ, ये थोड़ा अजीब नहीं है। हम एक स्कूल के एंट्रेंस की बात कर रहे हैं और सबसे ज्यादा जोर गणित या विज्ञान पर नहीं बल्कि मेंटल एबिलिटी पर है। और यहीं पर इस परीक्षा की खूबसूरती और इसका असली मकसद छिपा है। कैसे? ये परीक्षा ये नहीं जानना चाहती कि बच्चे ने कितना रटा है, बल्कि ये जानना चाहती है कि बच्चा सोचता कैसे है। अच्छा। मानसिक योग्यता पर जोर देने का मतलब है कि चयनकर्ता उन बच्चों की तलाश में है जिनमें पैटर्न पहचानने की क्षमता हो, लॉजिकल रीजनिंग हो और जो छिपी हुई जानकारी को समझ सकें। रॉ टैलेंट ढूंढ रहे हैं। एग्जैक्टली। वे एक तरह से भविष्य के लिए रॉ टैलेंट खोज रहे हैं। गणित और भाषा का ज्ञान तो स्कूल में सिखाया जा सकता है, लेकिन सोचने का तरीका यानी एप्टीट्यूड एक ज्यादा गहरी चीज है। ये परीक्षा ज्ञान की नहीं बल्कि क्षमता की है। वाह, ये तो पूरा पर्सपेक्टिव ही बदल देता है। वो एक ऐसी उपजाऊ जमीन ढूंढ रहे हैं जहां ज्ञान का बीज बोया जा सके। बिल्कुल सही समझे आप। ये तो बहुत गहरी सोच है। तो अगर तैयारी की दिशा यहीं से तय होती है तो फिर ये क्लास 5 के बच्चे का स्टडी प्लान कैसा दिखना चाहिए? क्या उसे दिन में 5-6 घंटे पढ़ाई करनी होगी? नहीं, और यहीं पर ये गाइड बहुत प्रैक्टिकल हो जाता है। अच्छा। ये ज्यादा घंटों की बजाय अनुशासन और निरंतरता पर जोर देता है। सोर्स के मुताबिक रोजाना सिर्फ 2 से 3 घंटे का एक फोकस्ड रूटीन काफी है। सिर्फ 2 से 3 घंटे? ये सुनने में तो काफी मैनेज करने लायक लगता है। इसका ब्रेकडाउन क्या है? ब्रेकडाउन भी बहुत तार्किक है।
रोज का लगभग 1 घंटा मानसिक योग्यता के लिए, ठीक है, क्योंकि उसका वेटेज सबसे ज्यादा है। बिल्कुल। फिर 1 घंटा गणित के बेसिक कॉन्सेप्ट्स के लिए। यहाँ ध्यान दीजिए, मुश्किल सवालों के लिए नहीं, बल्कि नींव मजबूत करने के लिए। जी हाँ। और आखिर में 30 मिनट भाषा के लिए, जिसमें मुख्य रूप से रीडिंग और शब्दावली सुधारने पर ध्यान देना है। और इसमें एक और नियम भी बताया गया है, रविवार का दिन। हाँ, वो बहुत जरूरी है। उस दिन कोई नई पढ़ाई नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक मॉक टेस्ट। लेकिन यहाँ मुझे फिर एक शंका हो रही है। बताइए। हर रविवार को एक टेस्ट, एक 10 साल के बच्चे के लिए क्या है, बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं बना देगा? कहीं ऐसा तो नहीं कि बच्चा रविवार के नाम से ही डरने लगे और टेस्ट के डर से पढ़ाई से ही दूर भाग जाए? आपकी चिंता बिल्कुल सही जगह पर है, और अगर इसे गलत तरीके से किया गया तो ऐसा ही होगा। तो सही तरीका क्या है? मॉक टेस्ट का मकसद बच्चे को डराना या जज करना नहीं है। इसका असली मकसद 2 है। क्या है वो? पहला, उसे परीक्षा के माहौल से परिचित कराना, जैसे टाइम मैनेजमेंट और एक जगह पर बैठकर फोकस करना। और दूसरा, जो ज्यादा जरूरी है, ये एक डायग्नोस्टिक टूल है। डायग्नोस्टिक टूल मतलब ये एक डॉक्टर की रिपोर्ट की तरह है जो बताती है कि शरीर में कहाँ कमी है। अच्छा, तो फिर इसे सही तरीके से करने का मतलब क्या है? मान लीजिए बच्चे ने रविवार के मॉक टेस्ट में बहुत खराब स्कोर किया, वो निराश है। इस सिचुएशन में माता पिता को क्या करना चाहिए? यहीं पर सपोर्ट और दबाव का फर्क सामने आता है। दबाव डालने वाले माता पिता कहेंगे, इतनी मेहनत के बाद भी इतने कम नंबर, सारा हफ्ता बर्बाद कर दिया। इसका नतीजा होगा डर और चिंता। और सपोर्ट करने वाले माता पिता बच्चे के साथ बैठेंगे और कहेंगे, कोई बात नहीं, ये तो बस प्रैक्टिस है, चलो देखते हैं कि कौन से सवाल गलत हुए हैं। ओके। अरे वाह, ये वाला टॉपिक तो तुम्हें बहुत अच्छे से आता है, लगता है इस वाले टॉपिक में थोड़ी और मेहनत करनी पड़ेगी, चलो कल हम इसे मिलकर समझेंगे। इस अप्रोच से मॉक टेस्ट एक सजा नहीं बल्कि सीखने का एक मजेदार तरीका बन जाता है। ये बहुत बड़ा अंतर है। बच्चा अपनी गलतियों से डरता नहीं बल्कि उनसे सीखता है। आपने एक ही सिचुएशन के 2 बिल्कुल अलग पहलू दिखा दिए। एक रास्ता बच्चे को तोड़ सकता है और दूसरा उसे बना सकता है। बिल्कुल। ठीक है, तो प्लान समझ आ गया, उसकी फिलॉसफी भी समझ आ गई, पर इस प्लान को अमल में लाने के लिए सही औजारों की भी तो जरूरत होगी। जी बिल्कुल। अब असली लड़ाई तो बाजार में शुरू होती है, जहां हजारों किताबें और कोचिंग मटेरियल हैं। कोई कहता है ये किताब खरीदो, कोई वो। ये एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। हाँ, ये बहुत होता है। क्या हमारे सोर्स में इस चक्रव्यूह से निकलने का कोई रास्ता बताया गया है? बिल्कुल, और रास्ता इतना सीधा और सरल है कि यकीन करना मुश्किल हो। ये गाइड हमें संसाधनों के ढेर से निकालकर फोकस की ताकत का पाठ पढ़ाता है। तो वो जादुई लिस्ट क्या है? कोई जादू नहीं, सिर्फ बेसिक्स। लिस्ट में सिर्फ 3 चीजें हैं। सिर्फ 3? हाँ। पहली, एनसीईआरटी क्लास 5 की गणित की किताब, कोई फैंसी मोटी रेफरेंस बुक नहीं, सिर्फ एनसीईआरटी। ठीक है। दूसरी, मानसिक योग्यता के लिए कोई भी एक अच्छी प्रैक्टिस बुक जिससे अलग अलग तरह के सवालों का अभ्यास हो सके। और तीसरी? और तीसरी और सबसे जरूरी चीज, पिछले सालों के प्रश्न पत्र। बस इतनी सारी तैयारी के लिए सिर्फ 3 चीजें? आज के जमाने में जहां लोग 10-10 किताबें खरीदते हैं, ये सलाह तो बिल्कुल उल्टी दिशा में जा रही है। और शायद इसीलिए ये इतनी असरदार है। ये सलाह अपने आप में एक बहुत बड़ा सबक है। वो कैसे? आज के दौर में जब माता पिता 10 अलग अलग कोचिंग सेंटर्स और महंगी किताबों के पीछे भागते हैं, ये गाइड हमें वापस जड़ों की ओर ले जा रहा है। इसका असली मैसेज है, सफलता संसाधनों के ढेर से नहीं बल्कि सही दिशा में की गई फोकस्ड मेहनत से मिलती है। ये तो बहुत गहरी बात है। ये ठीक वैसा ही है जैसे एक इमारत बनाना। एनसीईआरटी की किताबें उस इमारत की नींव है। अगर नींव ही कमजोर है तो आप ऊपर कितनी भी फैंसी टाइलें लगा लें, इमारत एक दिन गिर जाएगी। सही है। पिछले साल के पेपर्स आपको बताते हैं कि इमारत का डिजाइन कैसा होगा, और प्रैक्टिस बुक उस डिजाइन के हिसाब से ईंटें लगाना सिखाती है। वाह! ये सिर्फ जेएनवी के लिए नहीं, जिंदगी के किसी भी इम्तिहान के लिए सच है। ये एनालॉजी बहुत जबरदस्त है। इसने पूरी बात को एकदम साफ कर दिया। तो हमने क्यों, क्या और कैसे पर बात कर ली, लेकिन एक हिस्सा अभी भी बाकी है। कौन सा? जो शायद इन सबसे ज्यादा अहम है। इस पूरी 2 साल की यात्रा में माता पिता की भूमिका, क्योंकि एक 10-11 साल का बच्चा खुद से ये सब मैनेज नहीं कर सकता। बिल्कुल नहीं कर सकता। उनके लिए सोर्स में क्या सलाह दी गई है? सोर्स ने माता पिता की भूमिका को 3 बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्रों में बांधा है, और ये सिर्फ अकादमिक सलाह नहीं है, ये पेरेंटिंग की सलाह है। अच्छा, और वो 3 सूत्र क्या हैं? पहला, बच्चे के मोबाइल इस्तेमाल को नियंत्रित करें।
आज के समय में ये शायद सबसे बड़ी चुनौती और सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है। बिल्कुल है। दूसरा, पढ़ाई का एक रोजाना समय तय करें। एक फिक्स्ड रूटीन बच्चे के दिमाग को अनुशासन के लिए ट्रेन करता है। ठीक है। और तीसरा जो सबसे जरूरी है और जिस पर हम पहले भी बात कर चुके हैं, बच्चे पर दबाव न डालें बल्कि उसे सपोर्ट करें। इस सपोर्ट वाले पॉइंट को थोड़ा और खोलते हैं। मॉक टेस्ट वाला उदाहरण तो बहुत अच्छा था। रोजमर्रा की जिंदगी में सपोर्ट का क्या मतलब है? क्या इसका मतलब है कि बच्चे की हर जिद पूरी की जाए? नहीं, बिल्कुल नहीं। सपोर्ट का मतलब बच्चे को अनुशासनहीन बनाना नहीं है। तो फिर? सपोर्ट का मतलब है एक ऐसा माहौल बनाना जहां बच्चा सवाल पूछने से डरे नहीं, जहां वो अपनी असफलताएं बताने में हिचकिचाई नहीं। सपोर्ट का मतलब है जब बच्चा गणित का कोई सवाल हल नहीं कर पा रहा हो तो उसे तुमसे नहीं होगा कहने की बजाय ये कहना कि चलो हम दोनों मिलकर कोशिश करते हैं। सही बात है। सपोर्ट का मतलब है उसकी छोटी छोटी सफलताओं को सेलिब्रेट करना, चाहे उसने एक मुश्किल सवाल ही क्यों ना हल किया हो। ये उसे ये एहसास दिलाता है कि ये परीक्षा सिर्फ उसकी अकेले की लड़ाई नहीं है, उसका परिवार उसके साथ खड़ा है। और मुझे लगता है कि ये सपोर्ट बच्चे को सिर्फ परीक्षा के लिए नहीं बल्कि जिंदगी के लिए तैयार करता है। बिल्कुल। ये उसे सिखाता है कि मेहनत करना जरूरी है, लेकिन असफल होना प्रक्रिया का हिस्सा है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। दबाव में बच्चा शायद परीक्षा पास भी कर ले, लेकिन सीखने का जो आनंद है वो शायद हमेशा के लिए खो दे। और यही सबसे बड़ा खतरा है। जी, सफलता की कीमत बच्चे का बचपन या उसकी जिज्ञासा नहीं होनी चाहिए। ये यात्रा उसे एक बेहतर लर्नर बनाने के लिए होनी चाहिए, न कि एक चिंतित इंसान। तो अगर हम इस पूरी चर्चा का सार निकालें तो कुछ मुख्य बातें एकदम साफ होकर सामने आती हैं। जी। पहली, तैयारी क्लास 5 से शुरू करना एक रणनीतिक बढ़त है, अगर उसे बोझ की तरह नहीं, खेल की तरह किया जाए। सही। दूसरी, मानसिक योग्यता पर सबसे ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि ये परीक्षा ज्ञान से ज्यादा सोचने की क्षमता को परखती है। बिल्कुल। तीसरा, किताबों का ढेर लगाने की बजाय एनसीईआरटी जैसी बुनियादी चीजों से एक मजबूत नींव तैयार करनी है। और सबसे जरूरी, घर पर दबाव का नहीं बल्कि सपोर्ट, अनुशासन और निरंतरता का माहौल बनाना है। ये पूरा गाइड कैसे करें पर एक बेहतरीन और प्रैक्टिकल रोड मैप है। ये हर उस सवाल का जवाब देता है जो एक अभिभावक या छात्र के मन में आ सकता है। यह जटिल प्रक्रिया को सरल करने लायक कदमों में तोड़ देता है, जिससे ये डरावनी नहीं लगती। ये वाकई एक बहुत ही मजबूत और व्यवहारिक प्लान है। इसने तैयारी की पूरी प्रक्रिया को डीमिस्टिफाई कर दिया है। हाँ, ये कर दिया है। लेकिन ये चर्चा एक महत्वपूर्ण सवाल भी खड़ा करती है। अच्छा? जिस पर माता-पिता और शिक्षकों को जरूर सोचना चाहिए, जो शायद इस गाइड के दायरे से थोड़ा बाहर है। और वो सवाल क्या है? सवाल ये है कि हम इस कठोर और अनुशासित तैयारी की प्रक्रिया के दौरान बच्चे के सीखने की स्वाभाविक जिज्ञासा और उसके उत्साह को कैसे जीवित रख सकते हैं। ये तो बहुत बड़ा सवाल है। हम यह कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं कि बच्चा गणित के सवाल सिर्फ परीक्षा पास करने के लिए नहीं, बल्कि समस्या सुलझाने के आनंद के लिए हल करे। राइट। और मानसिक योग्यता की पहेलियां सिर्फ नंबर लाने के लिए नहीं, बल्कि अपने दिमाग को चुनौती देने के रोमांच के लिए सुलझाए, ताकि जेएनवी में प्रवेश पाना सिर्फ एक तनावपूर्ण दौड़ का अंत न हो, बल्कि सीखने की एक आनंददायक यात्रा का एक खूबसूरत मील का पत्थर बने।